Good morning, students. This is your science class. Hope you all are fit and fine. Last Monday, we were starting the chapter 7 light, sound, and force. So, again the chapter sound. Just recall the chirping of birds. It is a sound that makes one happy. चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ हर किसी को बहुत अच्छी लगती है. Now, imagine about the noise of horns at traffic lights. अब imagine करो ट्रैफिक लाइट के पास कितना शोर होता है हॉर्न्स का. These sounds make you irritated. और यही साउंड हमें इरिटेट करती है. There are various type of sounds which we hear every day. हम डेली ऐसे ही बहुत सारी टाइप की आवाज़ सुनते हैं. वी ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड व्हेन वी टॉक और लाफ. हम जब बोलते हैं या फिर हंसते हैं तब भी हम साउंड अपनी आवाज़ निकालते हैं. Sound is a type of energy made or produced by vibrations. आवाज़ एनर्जी के साथ बनती है और वाइब्रेशन के थ्रू ये बाहर आती है हमारी बॉडी से. When our body vibrates, it makes or produces sound. जब हमारी बॉडी वाइब्रेट होती है तो ये आवाज़ को बाहर निकालते हैं. The vibrations travel through the air to our ears. आवाज़ हमारे कानों में हवा में से होती हुई आती है. We recognize this sensation as sound. और इस सनसनी आवाज़ को जो हम सुनते हैं उसे हम आवाज़ कहते हैं. Now activity 7.2, take a ball and cover it within cling film self-sticking plastic sheet in such way that it is tightly and smoothly attached to the ball. Sprinkle some talcum powder or salt on it. Keep a metal utensils upside down very close to it. Bang it several times with the metal of spoon and observe the plastic sheet. We see the talcum powder or salt particles jumping on the sheet. This is because when we strike the utensils, it vibrates. These vibrations get transmitted through the air to the plastic sheet. Thus, the sheet also vibrates and makes the salt particles jump. एक एक्टिविटी है यहाँ पर. इसमें बताया हुआ है एक बॉल लीजिए और बॉल के ऊपर प्लास्टिक की शीट ऐसे पेस्ट कीजिए. देन उसके ऊपर आप टेल्कम पाउडर यहाँ पे स्प्रिंकल कर दीजिए. यूज़ अनदर स्पून और वो स्पून हमने कहीं पर भी बॉल के आसपास ऐसे हिट करना है. तो आप देखोगे कि जो टेल्कम पाउडर इस पर है वो कैसे जंप कर रहा है. और ये जंप कैसे करता है? वाइब्रेट करके. लुक एट हियर, देखो ये जंप कर रहा है ना. देखो ये वाइब्रेशन के थ्रू यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है. और ऐसे ही वाइब्रेशन हमारी बॉडी में भी होती है. हमारी बॉडी में ऐसी वाइब्रेशन होती है और फिर हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी. होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी 7.2. आप ऐसे अपने घर में भी कर सकते हो और इसे प्रैक्टिकली समझ सकते हो. सो वी कंप्लीट द एक्टिविटी 7.2. Now, do you know sound travels about 4 times faster in water than it does in air? आपको पता है कि अगर हम कहीं पानी को छोड़ देते हैं तो पानी हमारे पास इतनी जल्दी नहीं आता जितनी जल्दी पानी की आवाज़ हमारे कानों में आ जाती है. तो इट मीन्स जो साउंड है वो 4 गुना तेज चलती है पानी से ज़्यादा. कम टू द नेक्स्ट पेज. टाइप्स ऑफ साउंड. There are 2 types of sound. 2 तरह के साउंड्स होती हैं. प्लेजेंट साउंड्स, सुहावनी साउंड्स. सम साउंड्स आर सॉफ्ट एंड प्लेजेंट लाइक ट्रिपिंग ऑफ बर्ड्स एंड म्यूज़िक. कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जैसे चिड़ियों का चहचहाना और म्यूज़िक. ये सारी आवाज़ें सुहानी लगती हैं हमारे कानों को, इसीलिए इनको हम
प्लेजेंट साउंड कहते हैं। अनप्लेजेंट साउंड, सम साउंड्स आर लाउड एंड अनप्लेजेंट लाइक नॉइस ऑफ हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स एंड स्ट्रीट फाइट। कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो तेज़ होती हैं, जो शोर क्रिएट करती है, जैसे कि किसी भी व्हीकल का हॉर्न, ये नॉइज़ क्रिएट करता है। और किसी भी गली में फ़ाइट होती है तो वो भी नॉइज़ क्रिएट करती है, इसे हम अनप्लेजेंट साउंड कहते हैं। नो वन लाइक्स नॉइज़, किसी को भी ऐसा शोर पसंद नहीं होता। अनप्लेजेंट साउंड्स कंसीडर्ड एज नॉइज़ आर डिस्टर्बिंग। अनप्लेजेंट साउंड हमेशा डिस्टर्ब करने वाला ही नॉइज़ शोर क्रिएट करता है। These sounds are also harmful for our ears, और ऐसे ही जो साउंड्स होती हैं वो हमारे कानों के लिए नुकसान वाली होती है। वी शुड नॉट प्ले टीवी और रेडियो एट अ हाई वॉल्यूम, हमें टीवी और वॉल्यूम को कभी भी हाई वॉल्यूम में नहीं चलाना चाहिए। एंड द ब्रेन टीजर इज ड्यूरिंग अ thunderstorm, why do we see lightning first and hear thunder thereafter? आपने तूफान में देखा होगा कि हमें बिजली, आसमान में बिजली बहुत जल्दी चमकती दिखाई देती है, जबकि उसकी आवाज़ हमारे कानों में बाद में आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत तेज है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स। फोर्स, हाउ डू यू ओपन अ डोर? आप अपने घर का दरवाज़ा कैसे खोलते हो? ईदर यू पुश इट और पुल इट, या तो उसे पुश करते हो या आप धक्का देते हो उसे। इन एवरीडे लाइफ वी पुश और पुल ऑब्जेक्ट्स टू मूव देम। हम डेली अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए उसको पुल या पुश करते हैं, तभी चीज़ें अपनी जगह चेंज करती है। दिस पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, और इसी पुश पुल को हम फोर्स कहते हैं। लुक एट हेयर, लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पर एक क्ले है। प्ले को अगर हम ऐसे प्रेस करते हैं तो इट मीन्स इसमें फोर्स लग रहा है। फोर्स लगता है तभी क्ले भी अपनी शेप चेंज करती है। ओके, फोर्स कैन डू मैनी थिंग्स। फोर्स से हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। फर्स्ट इज फोर्स कैन मूव ऑन ऑब्जेक्ट। फोर्स के थ्रू हम किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं, उसको हिला सकते हैं अपनी जगह से। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। फोर्स के थ्रू ही हम किसी भी चीज़ की शेप चेंज कर सकते हैं। एंड फोर्स कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। फोर्स के थ्रू कोई भी चीज़ अगर तेज़ चलती हुई आ रही है तो उसे हम रोक सकते हैं। एंड फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम फोर्स के द्वारा ही किसी भी चीज़ की दिशा चेंज कर सकते हैं। When we move something by applying force, we do work. जब हम किसी भी चीज़ पर अपनी फोर्स अप्लाई करते हैं तो इट मीन्स उस टाइम हम काम कर रहे होते हैं, उसे हम वर्क कहते हैं। नेक्स्ट इज फ्रिक्शंस, मीन्स टकराव। A rolling ball stops after traveling through a distance. आपने देखा होगा जब हम बॉल को फेंकते हैं तो कुछ आगे तक जाकर वो अपने आप रुक जाती है। ओके, व्हाई डज इट स्टॉप? ऐसा क्यों होता है कि वो रुक जाती है अपने आप? एंड व्हाट स्टॉप इट? किसने उसको रोका होता है, वहाँ पे किसने स्टॉप्स किया होता है? द रोलिंग बॉल स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन। जो रोलिंग बॉल स्टॉप हुई है वो फ्रिक्शन के थ्रू हुई है। Come to the next page. Frictions is a special type of force which slows down the movements of objects. टकराव एक ऐसा फोर्स है जिसके थ्रू हम किसी भी वस्तु की या तो स्पीड को कम कर सकते हैं या उसकी मूवमेंट को भी हम चेंज कर सकते हैं। Therefore, to push or pull an object, we need to apply force greater than the frictional force or force of friction. इसलिए जब भी हम किसी भी चीज़ को पुश या पुल करते हैं तो हम उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं। फोर्स से ज़्यादा हम उस पर फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो यूज़ करते हैं।
फ्रिक्शन इज मोर ऑन रफ सरफेस एंड लेस ऑन स्मूथ सरफेसेस। फ्रिक्शंस हम वहीं अप्लाई कर सकते हैं रफ जगह पर जहाँ पे रफ सरफेस हो। स्मूथ सरफेस पे हम फ्रिक्शन यूज़ नहीं कर सकते, मीन्स फ्रिक्शन यूज़ नहीं हो पाता उसमें। फ्रिक्शन प्रिवेंट्स अस फ्रॉम स्लिपिंग ऑन अ सरफेस एंड दस हेल्प अस टू मूव। टकराव स्लिपिंग के लिए, स्लिप जब हम करते हैं तब होता है ये, और तब हम यूज़ करते हैं, एंड मूव करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं फ्रिक्शन। So here I am completed chapter. Thank you students.